अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हर तरह खैरियत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4.36 चैप्टर नंबर 4 पार्ट 1 की जो स्टैट है उसका हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द सेकंड मोमेंट्स अबाउट मीन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज 25, यानी M2 जो है सेंट्रल मोमेंट्स वो 25 दिया है। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ फोर्थ मोमेंट्स अबाउट मीन, यानी M4 की वैल्यू फाइंड करेंगे इफ डिस्ट्रीब्यूशन इज लेप्टोकार्टिक, मेसोकार्टिक एंड प्लेटिकार्टिक। यानी उसने खुद ही बता दिया कि ये तीन किस्म की हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है। तीनों किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन के ये एक लेप्टोकार्टिक है, एक मेसोकार्टिक और प्लेटिकार्टिक। यानी तीनों किस्म की जो कार्टिक हैं उनके ज़रिए आप M4 मोमेंट्स अबाउट मीन यानी M4 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है जी। तो स्टूडेंट अब हम लेप्टोकार्टिक जो है वो आपको पता है कि वो B2, ये कार्टिक या कार्टिसिस लिखा होता है वो B2 को या बीटा 2 को शो करता है। तो बीटा 2 लेप्टोकार्टिक में बीटा 2 की वैल्यू 3 से ग्रेटर देन होती है। ठीक है। और उसमें हम ये है एक इक्वेशन हमारे पास बन गई। इसी तरह मेसोकार्टिक में वैल्यू जो होती है B2 या बीटा 2 इक्वल टू 3 होता है। प्लेटिकार्टिक डिस्ट्रीब्यूशन में बीटा 2 यानी B2 लेस देन 3 होता है। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बी ये हमारे पास इक्वेशन दे दी है, लेकिन अब M4 की वैल्यू मालूम करने के लिए हमारे पास और कुछ चीज चांस ही नहीं कि क्या करें। तो बीटा 2 का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे ताकि ये हमारी इक्वेशन मुकम्मल हो जाए। बीटा 2 या B2 M4 डिवाइडेड बाय M2 का स्क्वायर। तो M4 यानी हमने फोर्थ मोमेंट्स अबाउट मीन मालूम करना है, और मोमेंट्स 2 यानी ये जो वैल्यू दी हुई है 25 वो हम यहाँ पे पुट करेंगे M2 की जगह और इसका स्क्वायर ले लेंगे। ये जो 3 एज इट इज आ जाएगा, ग्रेटर देन 3 जो है ये चीज़ ग्रेटर देन 3 है। अब जब इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 625 आ जाएगा। M4 और ग्रेटर देन 3 एज इट इज रहेगा। फिर आप M4 की वैल्यू मालूम करना चाह रहे हैं तो ये इस साइड पे जाके 3 की साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो M4 हमारा निकल आएगा। सॉरी, ये M4 मैंने वो लगा दिया, पावर लगा दी, ये M4 पावर नहीं है भाई। ये M4 जो लगाएंगे ये बेस की शक्ल में लगाएंगे ताकि ये M4 ये मूवमेंट्स अबाउट मीन 4 को शो करेगा। ठीक है। ये पावर नहीं है, सॉरी। तो बेटे ये आपने M4 ऐसे लिखना है ताकि ये पावर ना शो हो। ठीक है। ये ताकि पता हो कि ये M4 निकाल रहे हैं, ना कि हम इसकी पावर निकाल रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। ये ऐसे बेस की शक्ल में ये ले जी। अब स्टूडेंट को ये M4 यहाँ पे भी M4 कर देते हैं। ये है ऐसे, ये M4 बन गया। हाँ यहाँ पे ठीक है, फिर भी ये ऐसे M4 इंसान है ना, इंसान से गलतियां हो जाती हैं। तो बहरहाल आप कोशिश करें कि ये ऐसे M4 ऐसे। तो लो जी स्टूडेंट, हमारे पास लेप्टोकार्टिक में M4 की वैल्यू जो है वो क्या निकली, 1875। अब हम मेसोकार्टिक सॉल्व करेंगे। मेसोकार्टिक के अंदर जो है वो हमारे पास सेम इसी तरह B2 का फार्मूला यहाँ पे, क्योंकि उसने तीन किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन बता दी, खुद ही बता दी थी कि ये M। ठीक है। अब हमारे पास जो है B2 का जो फार्मूला M4 डिवाइड M2 का स्क्वायर इक्वल टू 3। तो M4 हमने फाइंड करना है। M2 की वैल्यू हमारे पास 25 और उसका जो स्क्वायर सॉल्व करेंगे इक्वल टू 3। मेसोकार्टिक जो है डिस्ट्रीब्यूशन में ये बीटा 2 इक्वल टू 3 होता है। M4 की वैल्यू फाइंड करनी है तो 625 जो है वो 3 के साथ इधर डिवाइड हो रहा है, जो राइट हैंड के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आपकी जो फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन की जो वैल्यू है वो निकल आई 1875।
तो नेक्स्ट आपका जो है प्लेटिक डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लेटिक कार्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें बीटा टू यानी बी टू लेस देन थ्री होता है, यानी बी टू की वैल्यू हमेशा थ्री से लेस होती है। तो यहाँ पे भी वही फार्मूला लगाएंगे, एम फोर डिवाइड एम टू का स्केयर लेस देन थ्री। एम फोर जो है वो हमने फाइंड करना है और एम टू की वैल्यू जो है वो 25 का जो है वो स्केयर आएगा लेस देन थ्री। अब एम फोर मालूम करना है, तो इसका जब हम स्केयर सॉल्व करेंगे 625 लेस देन थ्री, एम फोर मालूम करेंगे, ये इधर डिवाइड हो रहा है और राइट हैंड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर जो है एम फोर का, एम फोर लेस देन 1875। तो तीनों डिस्ट्रीब्यूशन में आंसर सेम आया है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन में जो साइन है वो डिफरेंट है। आंसर सेम है, इसमें भी एम फोर 1875, इस मेसोकार्टिक में भी वही है और लेप्लेटिकार्टिक में भी है, सिर्फ जस्ट आपका साइन डिफरेंट है। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करें।